यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। कितना अच्छा सुंदर और समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में उसके अनुग्रह के द्वारा से सलामती से पाए जाते हैं। सो अजीजों, हम दुआ मांगें, प्रार्थना में चलें, आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह। हम आपकी नज़दीकी में खुदावंद पाए जाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र शास्त्र के द्वारा जो कुछ हम आज सीखते हैं, खुदावंद होने दें, हमें इतनी हिम्मत और कुव्वत दीजिएगा ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। आज जो गवाहियाँ हम सुनते हो और पढ़ते हो और सीखते हैं, उसके द्वारा खुदावंद हम लोग आशीषमय हो सकें खुदावंद, और उन लोगों का अनुसरण करते हुए खुदावंद आगे बढ़ें। हमारी मदद और अगुवाई कीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम पढ़ेंगे नए नियम से रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 4 अध्याय और 18 पद से लेकर 21 पद तक हम पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय और उसका 18 आयत से लेकर 21 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। प्रभु के पाक कलाम के पढ़ और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। अजीजों, आज का जो मेरा एक थीम है, एक फोकस है, एक केंद्र बिंदु है, वो है निराशा में आशा। हम इस संसार में पाए जाते हैं, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, महामारी हैं, लेकिन हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पिता परमेश्वर हमसे, प्रत्येक इंसान से बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, जैसा कि अभी आपके सामने यहाँ पर पढ़ा गया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये किसके बारे में पाक कलाम कहता है? ये इब्राहिम के बारे में हमारा पाक कलाम पवित्र शास्त्र बोलता है। इब्राहिम जो था, ये मेसोपोटामिया में रहने वाला था, और पिता परमेश्वर ने इसको पुकारा और ये अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी के साथ और अपने भतीजे लूत के साथ वहाँ से निकल पड़ा, और इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। इसके लिए, पिता परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, और ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला। इसके लिए हम उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति मैं पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार से मेरे प्रियो लिखा हुआ है। हम निकालेंगे उत्पत्ति, उर्दू में इसको बोलते हैं पैदाइश। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 12वां अध्याय, यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, इसका नाम पहले अब्राम था, अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अर्थात कनान में चला जा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे
उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये पिता परमेश्वर ने इस व्यक्ति से कहा। और मेरे प्रियो, इसने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। लेकिन दुख की बात है, ये और इसकी पत्नी बूढ़े थे, कोई संतान नहीं थी, निराशा में जीवन जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया, एक आशा उत्पन्न हुई कि निराशा में भी एक आशा इनको प्राप्त होगी, और वास्तव में हुई। लिखा हुआ है, अगर जो हम इसका 17वां अध्याय में चलें, उत्पत्ति 17 और उसका 17 से 19 तक देखें, तो वहाँ पाक कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। जब पिता परमेश्वर ने इससे कहा कि तेरे पुत्रों का, जबकि ये इस्माइल का पिता उस समय पर था, वहाँ पर इसको कहा तो ये हंस पड़ा, और हंसकर मनी मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? आप सोचिएगा कि ये 100 वर्ष का है और इसकी पत्नी से 10 साल छोटी है। 90 वर्ष की इसकी पत्नी है, लेकिन 90 वर्ष भी बहुत होते हैं। माता पिता बनने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लोगों के लिए वाचा होगी। पिता परमेश्वर ने इस प्रकार से उसको आश्वासन दिया, इस प्रकार से उसके साथ मेरे अजीजों एक प्रतिज्ञा की। हम देखें उत्पत्ति 21 में क्या लिखा है। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया, और सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। यहाँ पर बाइबल बिल्कुल क्लियर करती है, परमेश्वर की तरफ से हर चीज़ एक मुकर्रर है, हर चीज़ का एक समय है, और इसने विश्वास के द्वारा बाट जोही, और परमेश्वर ने इसको वरदान दिया। और जब देखा कि ये अपने बेटे के लिए परमेश्वर पिता को ना भूल जाए, तो उसका इम्तिहान भी लिया। मेरे अजीज़ों, कभी कभी माता पिता अपने बच्चे जब उनके हो जाते हैं तो बच्चों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, पति पत्नी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि वे पति पत्नी भी हैं, फिर वो माता पिता का फर्ज निभाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर ने इससे बोला कि तू जो सबसे ज़्यादा प्रिय जिस वस्तु को जानता है या समझता है, तो क्या मेरे लिए दे सकता है? उसने कहा, पिता परमेश्वर जो भी तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो वहाँ पर इसकी परीक्षा हुई। परमेश्वर ने कहा, तू अपने इकलौते पुत्र अर्थात इसहाक को जिससे तू प्रीति रखता है, क्या तू मेरे लिए दे सकता है? उसने कहा कि हाँ मैं दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति करो, हम आपके सामने उत्पत्ति 22 में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, उसका एग्जाम लिया। हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर पिता ने उससे बोला कि तू अपने पुत्र था, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रीति रखता है या प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और मैं वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और इस प्रकार से ये अपने बेटे को ले गया, उसके कांधे पर लकड़ी रखी, आग ली और चल पड़ा। इसहाक ने अपने पिता 7वीं आयत में लिखा है, उत्पत्ति 22 और उसकी 7वीं आयत में, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने बोला, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए पेड़ कहाँ हैं? विश्वास देखिए इब्राहिम का। इब्राहिम उससे कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि और भेड़ का भी उपाय आप ही करेगा।
और वो दोनों संग संग आगे चले गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ियां चुन चुन कर रखी और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ियों के ऊपर रख दिया। उसकी आंख नहीं बांधी। बहुत से लोग कहते हैं आंख बांध दी, जो बहुत से मुस्लिम लोग भी इस्माइल के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पवित्र शास्त्र क्लियर बताता है कि इसहाक को वहां पर हाथ पर बांध कर रख दिया लकड़ी के ढेर के ऊपर बलि के लिए। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और ताकि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, और तू अपने लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने तो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो वास्तव में उससे प्रेम करता है। भय मानना, जब हम अपने बड़े जन लोगों का, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं तो हम उनका भय लाजमी रूप से मानते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक निराशा में एक आशा की किरण चमकी। इसहाक के रूप में पिता परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को वरदान दिया। यहाँ पर आपने इस प्रकार से देखा। मैं दूसरा आपको बाइबल से ये बताना चाहूँगा यूसुफ के बारे में। यूसुफ का किरदार एक बहुत प्यारा किरदार है। ये याकूब का बेटा था और याकूब इसराइल कहलाया। उसके 12 पुत्र थे और 12 पुत्र में 11वें नंबर पर ये यूसुफ था। इसके भाइयों ने चांदी के 20 सिक्कों में इसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया था। और इस्माइली जब इसको ले गए, वहाँ पर पोतीफर नाम के एक व्यक्ति ने, जो पिलाने हारा था, इसको ले लिया और अपना सब कुछ इसको सौंप दिया। उसकी पत्नी ने इस पर दृष्टि भी डाली और तब भी ये विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पिता परमेश्वर इसके साथ था। हम उत्पत्ति में इसका जिक्र देखते हैं। यूसुफ का जिक्र हम उत्पत्ति में देखेंगे। उत्पत्ति 39 में हम चलते हैं। उत्पत्ति 39 में इस प्रकार लिखा है, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तो पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फ़िरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसने इस्माइलियों के हाथों से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। उत्पत्ति 39 में ये जिक्र बार बार 4 बार आया है कि पिता परमेश्वर उसके साथ था। सबसे पहले तो यह आया है दूसरी आयत में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। तीसरी आयत में आता है दूसरा जो है परमेश्वर उसके संग था। दूसरी बात यहाँ पर आती है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और तीसरा हम देखते हैं 21वें आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुसार दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। वहाँ पर दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और चौथा जो है 23वें आयत में लिखा है, यूसुफ के वंश में जो कुछ था, यूसुफ के बस में जो कुछ था उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मेरे प्रिय लोगों, मेरे अजीजों, इसी प्रकार से राजा ने, फ़िरौन ने जब इसको देखा तब उसने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और जब प्रधानमंत्री बनाया गया, अकाल भी पड़ा और अकाल के समय में भी इसने अपने भाइयों और पिता को अन्न दिया। और जब मुलाकात भी हुई तो उसके भाई लोग डर भी गए कि अब हो सकता है कि ये हमें जीवित ना छोड़े। इसके लिए हम 45 अध्याय और 5 से 15 तक में भी पढ़ सकते हैं। 45 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने पढ़ूंगा 13 आयत से लेकर 15 आयत तक।
उत्पत्ति 45 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 15 आयत तक यहाँ पे लिखा है। वो अपने भाइयों से इस प्रकार से कह रहा है, तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। तब उसने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और उसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। घबरा गए थे, तब भी इसने घबराहट को, उनके भय को दूर किया। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। मेरे प्रिय, इसके जीवन में भी जबकि निराशा होगी, पिता से कब मिलना होगा, छोटे भाई बिन्यामीन से कब मुलाकात होगी, एक निराशा से जीवन जी रहा होगा, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण पिता परमेश्वर के द्वारा इसके जीवन में आई और ये अपने भाइयों से, अपने घर वालों से मुलाकात कर पाया और उनका जीवन को अकाल के समय में भी बचा पाया। तीसरा हम देखते हैं मूसा के विषय में भी। मूसा के बारे में आप सभी जानते हैं कि मूसा एक पृथ्वी पर नरम व्यक्ति बाइबल में बताया गया है। इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 2 अध्याय में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। यहाँ पर लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। लेवी नाम का पुरुष का नाम मरमाम था और मूसा की मदर का नाम यानी कि माता का नाम यकोबेद था। और लिखा है, वो स्त्री गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ये देखकर कि बालक सुंदर है, 3 महीने तक छिपा कर रखा, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसको छिपा नहीं पाए। इसलिए इस माँ ने सरकंडों की एक टोकरी बनाई और चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उस बालक को रखकर नील नदी के किनारे छोड़ आई। और उसकी बहन मरियम दूर खड़ी हुई देख रही थी कि मेरे भाई का क्या हाल होगा, उदास होगी। एक निराशा भरा समय उसके जीवन में आने वाला होगा, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि पिता परमेश्वर इसकी रक्षा करेगा। उसी समय वहाँ पर फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी किनारे आई और उसके साथ उसकी सखियाँ भी थीं और वो टहलने लगी। तब उन्होंने देखा कांसों के बीच में एक टोकरी तैर रही है। दासी से कहा, इसको राजकुमारी ने कहा, इसको निकाल कर मेरे पास लेकर आओ। खोल कर देखा तो वो एक इब्री बालक था। तभी वहाँ पर उसकी बहन मरियम दौड़ कर आई और बोली, क्या मैं जाकर इस इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं ताकि उस बालक को दूध पिलाया करे। राजकुमारी ने कहा कि हाँ, उसको बुला कर लेकर आओ। तुरंत वहाँ पर बुलाया गया। उसने कहा, तो उस बालक को मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। और इस प्रकार से यकोबेद उसको दूध पिलाने लगी और बालक जब दूध पीना छूट गया तब से राजकुमारी ने ले लिया, गोद ले लिया। वहाँ पर मूसा 40 साल तक रहे और एक मानवीय शिक्षा, एक एजुकेशन राजकुमारों जैसी, राजा के पुत्र जैसी इसने वहाँ पर ग्रहण की। इसके बाद 40 साल का जब ये पूरा कंप्लीट किया तब ये घूमने के लिए निकला। तो वहाँ पर इसने क्या देखा कि जो वहाँ का हाकिम था, फिरौन था, उसने देखा कि यहूदी इब्री लोग बहुत संख्या में बढ़ गए हैं, तो उनसे बेगारी में कार्य करवाने लगा। बेगारी का मतलब है बिना पैसों के कार्य लेना और मार पिटाई यहूदी लोगों के साथ होने लगी। उनको कुछ नहीं मिलता था। यदि पुत्र होता था फिर उन्होंने कहा, एक आज्ञा निकाली, यदि कोई बेटा होता है तो उसे पत्थर पर फेंक कर मार दिया जाए, बेटी हो तो उसको रख लेना। और जब ये बालक पैदा हुआ तो इसीलिए इसकी माँ ने इसको बचाया था, लेकिन फिर भी यहूदी लोग यातना सह रहे थे। तब इसने देखा एक मिस्री व्यक्ति ने एक इब्री व्यक्ति को पीट रहा है और बहुत बुरा पीट रहा है। कहने लगा कि इसको तुम क्यों पीट रहे हो? और इस प्रकार से वहाँ पर इसने उस व्यक्ति को मूसा ने मार दिया और बालू रेत में दाब दिया। और जब दाब दिया उसको तो और चला गया। किसी ने देखा तो नहीं, ये सोचकर वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन उसने देखा कि 2 इब्री भाई आपस में लड़ रहे हैं। तुम क्यों लड़ते हो? कि तुझे क्या किसी ने हाकिम ठहरा दिया हमारे ऊपर? उसने इस प्रकार से उससे कहा। यह आप निर्गमन 2 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 13वें पद में लिखा है,
13वीं आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरे दिन जाकर देखा 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? वह बोला, किसने तुझे हम लोगों पर आग की मोड़नियाई ठहराया? भांति भांति तूने जिस भांति से तूने मिस्री को घात किया है, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डर गया और उसकी आंख खुल गई, और फिरौन ने भी ये सुना तो उसे मारने की एक योजना बनाई, और ये वहां से भाग गया और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। ये मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वहाँ का मिद्यान का जो एक याजक था, उसके 7 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सिप्पोरा था। उसने सिप्पोरा से इसका विवाह करा दिया, और 41 साल से लेकर 80 साल तक ये वहाँ पर रहा। और जब सिप्पोरा से इसकी शादी हो गई, गारमोश और एलिएजर नाम के 2 बेटे भी हुए। फिर इसके बाद जब 80 ईयर्स पूरे होने को आए, तब ये वहाँ पर रहकर भेड़ बकरियाँ अपने ससुर की चलाया करता था, और अपने ससुर के साथ वार्तालाप भी किया करता था। और क्योंकि वो याजक था, उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। जब भेड़ बकरियाँ, आप सोचिएगा, एक राजकुमार भेड़ बकरियाँ वहाँ पर चरा रहा है, और इसी तरीके से उसने भेड़ बकरियाँ चरा कर भी अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत किया। और परमेश्वर ने इसको चुन रखा था, परमेश्वर की तरफ से इसका चुनाव था। इसने एक झाड़ी को जलते हुए देखा और सोचा ये क्या हो रहा है। वहाँ पर गया, परमेश्वर की आवाज़ आई, मूसा तो अपने पाँव से जूते उतार दे, जिस भूमि पर तू खड़ा हुआ है पवित्र भूमि है। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोगों पर पिता परमेश्वर ने इसको भेजा कि तुम मिस्र में जाके वहाँ के लोगों को गुलामी से आज़ाद करवा। इसने बहानाबाजी भी की, लेकिन इसकी बहानाबाजी नहीं चली। परमेश्वर पिता से इसको जो कार्य लेना था उसने कार्य लिया। और जब फिरौन का ये भी पिता परमेश्वर ने कठोर कर दिया, उन पर मुसीबतें, महामारी, बीमारी और उनको प्रताड़ित किया। और इस प्रकार से मेरे अजीज़ों, इस प्रकार से काफ़ी जो है वहाँ पर बीमारियाँ, ये सब कुछ वहाँ पर यातनाएं, पहलों की मृत्यु, अंधकार, ये सब इस प्रकार से मेंढकों का आक्रमण, 10 प्रकार से ये वहाँ पर विपत्तियाँ आईं। और उस समय पर जो इसका ससुर यित्रो था, वो दोनों बच्चों को और मूसा की पत्नी को अपने यहाँ ले गया था, जिसके बारे में निर्गमन 18 में वर्णन है। और फिर इसके बाद भी मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर इसके साथ साथ रहा, लेकिन ये विचलित नहीं हुआ। और 81 साल से लेकर एक तीसरा जो हम इसका वर्णन देखते हैं, 81 से लेकर 120 साल तक ये जीवित रहा। और 120 साल की उम्र में जब ये मरा, तो ना तो इसकी आंखें धुंधली हुई और ना इसका पौलुस घटा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने इसको आशीष दी थी। और इसी प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, जब ये मर भी गया तो पिता परमेश्वर ने इसको मिट्टी दी, और इसका कब्र का भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसके विषय में आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। गिनती में ये इस बात का वर्णन है। और ये पृथ्वी पर सबसे नर्म व्यक्ति था। और इसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य 15 में भी इसका जिक्र है कि वहाँ पर जो कटोरे विपदा के थे वहाँ पर, तो उस समय पर भी स्वर्गदूतों को जो गीत गाते हुए सुना, तो इसी का गीत गा रहे थे। उसमें यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 15 में हम इसका पढ़ सकते हैं। तीसरी आयत में लिखा है, वो परमेश्वर के दास मूसा का गीत, मेमने का गीत गा रहे थे। यहाँ पहला आया, मूसा का गीत गा रहे थे। मूसा का गीत ये जो गा रहे थे, हे शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो यहाँ पर
मेरे प्रिय लोगों, अंतिम विपत्तियों के समय ये स्वर्गदूत इस गीत को गा रहे थे। और मूसा का एक भजन भी है, भजन संहिता 90 में इसका गीत भी है। रूपांतरण के समय पर भी हम देखें, जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, मूसा, यीशु मसीह और एलिया वहाँ पर 3 जने मौजूद थे। और इसी प्रकार चेलों में पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये भी वहाँ पर 3 थे। तो मूसा के जीवन में भी परमेश्वर पिता ने अद्भुत तरीके से कार्य किया। इसके जीवन में भी पिता परमेश्वर ने एक आशा की ज्योति इसको दिखाई। चौथा हम देखते हैं इसी प्रकार से राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी और उसने बशेबा हित्ती उरिया की पत्नी को भी रख लिया था, जो उसके पुत्र हुआ। नातान भविष्यवक्ता के द्वारा चेतावनी दिया गया था। उसका वर्णन हम 2 शमूएल 12वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। 2 शमूएल 12वें अध्याय में इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से इसके ऊपर कष्ट भी आया। इसका जो बत्शेबा से जो बेटा हुआ था वो मर गया और ये 7 दिन तक विलाप करता रहा। और फिर पिता परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को नहीं सुना, और जब इसका बेटा 7वें दिन मर गया तब इसने उठकर खाना खाया और क्या कहा, मैं अपने पुत्र के पास तो जा सकता हूँ, लेकिन वो क्या मेरे पास लौट कर आएगा। और फिर इसने पश्चाताप किया, भजन संहिता 51 में पश्चाताप किया, और पिता परमेश्वर ने इसको सुलेमान जैसा बेटा दिया, जिसके बराबर बुद्धिमान कोई बालक नहीं इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। परमेश्वर पिता ने इसके जीवन में भी एक आशा की किरण जगाई। इसी प्रकार हम रूत के विषय में देखते हैं। रूत का जो बाइबल के अंदर एक किरदार है, रूत के बारे में बहुत अच्छा वर्णन है, लेकिन भजन संहिता 45 में जो बहुत सी पत्नियां अपने मायके के घर को नहीं भूल पाती हैं, उनके लिए परमेश्वर का पाक कलाम इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, ये मैं नहीं परंतु पाक कलाम यहाँ पर स्पष्ट कहता है। उत्पत्ति भजन संहिता में हम निकालेंगे 45 और उसका 10वीं आयत में लिखा हुआ है, 10वें पद में लिखा हुआ है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोग और अपने पिता के घर को भूल जा। फिर से सुनिए, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। यहाँ पर हम रूत के विषय में देखते हैं। नाओमी के दोनों पुत्र जब मर गए तो बैतलहम से ये चली तो मोआब में, तो उसके दोनों पुत्र जो नाओमी के थे मर गए थे। और नाओमी ने उससे बोला, रूत से बोला कि तू भी चली जा, तेरी जेठानी तो चली गई है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मृत्यु के सिवा हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। रूत पहला अध्याय 16 से 17 आयत तक में आप इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। और ये वहाँ पर नहीं गई। पिता परमेश्वर ने इसके जीवन में भी आशीषित किया और इसकी शादी बोएज के साथ हो गई और इसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम ओबेद रखा गया। उसी वंश में हमारे खुदावंद यीशु मसीह आए। मेरे प्रियो, इसके जीवन में भी नाओमी के पिता परमेश्वर ने आशीष की किरण दिखाई। इस प्रकार निराशा में भी एक हमें आशा होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार से अय्यूब के बारे में भी हम देखें। अय्यूब के बारे में हम इस प्रकार से देखते हैं। अय्यूब एक बहुत धनवान व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास में बड़ा दृढ़ था और कभी परमेश्वर को बुरा भला नहीं कहता था और परमेश्वर के भय में रहता था। खराब व्यक्ति था, खराब मीन्स अच्छे चलन का व्यक्ति था। यहाँ पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहा करता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, यानी कि 10 बच्चे हुए। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500
जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासियां थी, परंतु उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, यानी कि बहुत ज़्यादा धनवान था। पूर्वी लोगों के देश में इतना मालदार व्यक्ति था। उसके बेटे, लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। कभी कभी क्या होता है, भैया भाभी आपस में इतने रम जाते हैं, भाई भाई लोग रम जाते हैं, बहनों को भूल जाते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि क्लियर कर दिया यहाँ पर, वो बारी बारी से भाई लोग एक दूसरे के जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और आज हम किसी को अपने घर में इनवाइट करें तो बहाना बना देते हैं, एक दूसरे के प्रोग्रामों में शामिल नहीं होते या खाने पर नहीं जाते, लेकिन ये प्रेम भोज है, प्रेम को प्रकट करता है। कोई किसी का भूखा नहीं है, लेकिन खिलाने वाला सबको परमेश्वर है, वो इंतजाम कराता है या करता है। यहाँ पर लिखा है बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर बोट कर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, उसका विचार देखिए, उसकी सोच देखिए, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को ना छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव क्या करता था कि कभी परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया हो तो वो उन्हें पवित्र करता और उन्हें सिखाया भी करता था। यहाँ पर आप देखिए अय्यूब का वर्णन। लेकिन फिर भी इसकी परीक्षा हुई, शैतान कहने लगा तेरे मुंह पर तेरी वो निंदा करेगा, लेकिन लिखा है यहाँ पर और उसने परमेश्वर पिता की निंदा नहीं की, फिर भी निंदा नहीं की। उसकी पत्नी ने भी उससे कहा कि 9वीं आयत में लिखा है, अय्यूब 2 उसके 9वीं आयत में, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तो तू मर भी जा। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, 10वीं आयत में लिखा, उसने अपनी पत्नी से कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पिता परमेश्वर ने इसको दोगुना लौटा दिया। विपदा आई, मुसीबत आई, निराशा भी आई, लेकिन निराशा में भी एक आशा इसके जीवन में उत्पन्न हुई। हमारा आज का विषय यही है, निराशा में भी आशा। हन्ना के विषय में देखते हैं, जो हन्ना बाइबल में पहला सैमुएल में हम इसके विषय में भी हम देखते हैं, पढ़ सकते हैं कि हन्ना के जीवन में भी परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से काम किया। अब्राहम के पहाड़ी देश के रामा देश सोपीम नगर का एक निवासी एलकाना व्यक्ति रहता था, प्रेमी था और इसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वो प्रार्थना में, शीलो में जाकर प्रार्थना क्या करती थी और इसका पति भी इसको बहुत प्रेम करता था। वो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो अपनी पत्नी से कहता था, जब रोते हुए उसको देखता, उदास देखता था, तो क्या कहता था, क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूँ, उससे भी बढ़कर 10 पुत्रों से भी, और इसको दूना दान दिया करता था। पिता परमेश्वर ने इसके जीवन में सुधि ली और इसने अपना बेटा परमेश्वर को निछावर कर दिया, समर्पण कर दिया। और सबसे कम उम्र में इस बालक ने अपोद पहना, अपोद मीन्स चोगा टाइप एक वस्त्र पहना और परमेश्वर की सेवा की। इसमें पवित्र शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है। और इसने अपना प्रण निभाया, जो परमेश्वर पिता से प्रण किया था कि मैं अपना बच्चे को तुझे ही अर्पित कर दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। और लिखा है यहाँ पर पहला सैमुएल 2 अध्याय 18वीं आयत में, परंतु सैमुएल जो बालक था सनी का अपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा ठहर क्या करता था। इस बच्चे को अपोद मिला, एक चोगा टाइप वस्त्र मिला, परमेश्वर का दास बन गया बचपन में ही। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह इस माँ के बेटे पर हुआ। और परमेश्वर ने और भी बच्चे हन्ना और इसके पति को दिए। ऐसा नहीं है परमेश्वर किसी का कर्जदार है, परमेश्वर देता है, कई गुना देता है।
लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर पिता ने उसको और भी औलाद दी। यहाँ पहला शमूएल 2 अध्याय और 21वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि इसके अलावा शमूएल के अलावा भी पिता परमेश्वर ने इसकी सुधि ली और 3 बेटे और 2 बेटियां इसको और दी। अर्थात हन्ना के जो बांझ थी, जिसको औलाद नहीं थी, उसके 6 बच्चे यहाँ पर पिता परमेश्वर ने इसको दिए। तो अब हम देखें इसी प्रकार से योना नबी के बारे में। योना नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू नीनवे नगर में जाकर प्रचार कर, लेकिन इसने परमेश्वर की आज्ञा माननी नहीं चाहिए और ये तर्तीस वाले जहाज में जा बैठा। पिता परमेश्वर ने भयंकर आंधी चलाई। आंधी का वर्णन, तूफान का वर्णन बाइबल में 2 जगह पर पाया जाता है। जब यीशु मसीह के चेले भी जा रहे थे साथ में, तब भी आंधी आई थी, और यहाँ पर योना भविष्यवक्ता के समय में भी एक आंधी तूफान आ गया, बहुत भयंकर तूफान आ गया, और मल्ला लोग अपना अपना सामान निकाल कर फेंकने लगे, और क्योंकि जहाज डूबने लगा था, तब उन्होंने अपने अपने देवताओं की दुहाई दी और जाकर देखा तो यहोना नीचे तल में जाकर सो रहा था। उसको जगाया, तो भी अपने देवता की दुहाई दे। और उसके बाद उससे कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ। चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी इसके नाम पर निकली, तेरे साथ क्या किया जाए। उसने कहा मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो। पिता परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली का वहाँ पर इसके लिए इंतजाम किया, और उसको आकर निकल गई, और ये पछताव किया। 3 दिन और 3 रात तक उसके पेट में मछली का पड़ा रहा, पछताव किया, माफ़ी मांगी। पिता परमेश्वर ने इसकी आवाज़ को सुना, इसको जीवित रखा, और फिर इसको मछली ने जिस जगह पर इसको जाना था वहाँ पर उंगल दिया, और इस प्रकार ये नीनवे नगर में जाकर प्रचार करने लगा। अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे उलट पलट दिया जाएगा, और पश्चाताप करो। लोगों ने पश्चाताप किया, राजा ने पश्चाताप किया, ढिंढोरा पिटवाया कि अब से 40 दिन बीतने पर नीनवे नगर पलट दिया जाएगा। उन्होंने उपवास रखा, 40 दिन का उपवास रखा, और इवन पशुओं ने भी उपवास रखा। परमेश्वर पिता का अनुग्रह हुआ और उसने उन लोगों को बचा दिया। और आप जानना चाहेंगे, 1,20,000 से भी ज़्यादा व्यक्ति थे। योना की पुस्तक 4 अध्याय 11वां आयत में इसका वर्णन है। 1,20,000 लोग से भी अधिक लोग थे जो बचाए गए, और उनके जीवन में एक आशा की किरण जागी कि परमेश्वर सच्चा है और अपने लोगों की जो पश्चाताप करते हैं, जो मन फिरा लेते हैं, मदद करता है। इसी प्रकार से एक और हम देखते हैं, एलिया के विषय में भी प्रभु का नबी था, और परमेश्वर ने इसको आशीषित भी किया, और इसको इजेबेल मार देना चाहती थी। करमेल पर्वत पर इसने 450 बाल देवता के जो नबी थे उनको मरवा डाला था इस्राएलियों से। तो वो इस बात से इससे नफरत करती थी, इसको मार डालना चाहती थी, लेकिन ये घबरा गया और एक झाऊ के पेड़ के पास बैठकर मृत्यु मांगने लगा। पिता परमेश्वर ने फिर भी इसकी रक्षा की, और इसके विषय में पहला राजा 19 अध्याय 1 आयत से लेकर 8 आयत तक में जिक्र है। और ये वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने इसके खाने पीने का एक रोटी और एक सुराही वहाँ पर रख दी। इसने उसको खाया पिया, और 40 दिन 40 रात तक जहाँ पर इसको जाना था वहाँ पर पहुँचा दिया। अर्थात उसको सामर्थ्य दी, अर्थात इसकी सहायता की, और मेरे अजीजों इसके जीवन में भी एक आशा की किरण जागी। अब हम नए नियम की यदि बात करते हैं तो नए नियम में भी हम देखते हैं इलीशिबा के बारे में। इलीशिबा और इसका पति जकरिया दोनों बूढ़े थे और इनके औलाद नहीं थी। सारे रीति रिवाजों को माना करते थे, फिर भी इनके कोई औलाद नहीं थी, कोई बेटा या बेटी नहीं थी, और फिर भी इन्हें परमेश्वर पर एक विश्वास था। हम देखते हैं बहुत बूढ़े थे। लूका की इंजील उसका 1 अध्याय और 5 आयत से लेकर 7 आयत तक हम देखते हैं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था।
वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। सबसे पहले धर्मी होना बहुत जरूरी है, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उसकी आज्ञा और विधियां भी माननी हैं। और जब निर्दोष चलते थे, कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो बहुत बूढ़े थे। लेकिन इसको वहाँ पर एक दर्शन हुआ और ये गूंगा हो गया जब तक के लिए, जब तक कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म नहीं हुआ। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिसने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया था। और इस प्रकार से इसके जीवन में भी एक ज्योति चमकी। मेरे प्रिय लोगों, यदि उसकी आज्ञाओं को, यदि उसके नियमों को मानते हैं, उसके भय में चलते हैं, तो परमेश्वर पिता में आशीष देता है। यीशु मसीह ने भी कहा है 6 बातें मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में बताई है कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुम मुझे देखने के लिए आए, और मैं नंगा था, तुमने मुझे वस्त्र उड़ाया, मैं प्रदेश में था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं जेल में था, तुमने मेरी स्तुति ली। ये 6 बातें, जिसके अंदर ये 6 बातें नहीं होंगी, यीशु मसीह ने खुल के कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय लोगों, जो कुछ तुमने लिखा है, जो कुछ तुमने किसी छोटे में से छोटों के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। ये आज्ञा हैं, ये 6 बातें हैं जो हमें अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से याईर की बेटी, जो एक याईर था, उसकी बेटी को खुदावंद यीशु मसीह ने चंगाई दी। हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय में इसका वर्णन है। याईर के बारे में हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं, 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। मरकुस 5 अध्याय और उसका 21 से लेकर 22 आयत तक में, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। यहाँ पर यीशु मसीह जो है गिरासेनियों के पहाड़ पे पहुँचे, उसके बाद यहाँ पर आए तो वहाँ पर एक बहुत भीड़ इसके पीछे इकट्ठा हो गई यीशु मसीह के, और वो झील के किनारे ही था। तभी याईर नामक आराधनालय का एक सरदार दौड़ता हुआ आया और उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसने उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। अर्थात उसके ये छोटी बेटी है, बड़ी बेटी भी रही होगी, लेकिन यह साफ कहता है मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख ताकि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। वहाँ जाकर इसने याईर की बेटी को, जो मर गई थी, उसे जीवन दान दिया। हाथ पकड़ का ये मरी नहीं परंतु सोती है। लोग भी सोचने लगे ये क्या कहता है, और उसको उसने जीवन दान दिया। यानी कि याईर के जीवन में भी एक आशा की किरण चमकी, निराशाओं में भी उसको एक आशा उत्पन्न हुई। एक 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से पीड़ित स्त्री थी। 12 साल उसने कितना रुपया पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया होगा, और घर में बहुत सारी शीशियाँ बोतलें दवाइयों की रखी होंगी, लेकिन फिर भी उसको विश्वास था कि मैं यीशु को छू लूँगी, उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं इस रोग से बच जाऊँगी। एक उम्मीद उसको थी, एक आशा की किरण उसको थी। और कैसे भीड़ में कैसे चलने पाई होगी, क्योंकि 12 साल एक बीमारी, वो भी लहू बहने की बीमारी थी, फिर भी उसने उसको सामर्थ्य मिली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और उसने उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु ने जान लिया मुझे किसी ने छुआ है, तो उसको वापस बुलाए। वो दिखाना चाहते थे कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ। उसने उस स्त्री को बुलाया और उससे कहा, हे मेरी बेटी, इस रोग से बची रहे, तुझे तेरे विश्वास ने चंगा किया है, तू कुशल से घर चली जा। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर एक आशा की किरण 12 साल बीतने पर इस स्त्री के जीवन में एक किरण जागी, निराशों में एक आशा उत्पन्न हुई, क्योंकि ये विश्वास में कमज़ोर नहीं हुई। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, प्रभु के पीछे पीछे चलती हुई आई और पुकार कर कहने लगी, हे दाऊद की संतान यीशु ख्रिस्त, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने कहा जो चूर चार दस्तरखान पर से, मेज पर से गिरते हैं, कुत्ते वो भी खा लेते हैं। कुत्ता शब्द कुनाए का शब्द एक दया का पात्र है। जब हम उसको एक रोटी टुकड़ा डालते हैं तो दुआ मांगता है कि ऊपर वाला ईश्वर और दे ताकि एक निवाला और बढ़े। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है,
और तेरे विश्वास के अनुसार हो। उसी घड़ी उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गया। एक आशा की किरण इसके जीवन में जा गई। इसके बारे में मत्ती की इंजील 15वां अध्याय 21 आयत से लेकर 28 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। विधवा के पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। एक विधवा थी, एकमात्र बेटा था। विधवा स्त्री का कोई सहारा नहीं था। उसका बेटा नौजवान था, वो मर गया और उसकी अर्थी जा रही थी, लोग लेकर जा रहे थे। यीशु क्रिस्ट ने देखा और वो अपने में व्याकुल हुआ कि इस माँ का क्या होगा। दया का सागर दया से भर गया और उसने जाकर अर्थी को छुआ और उसका बेटा जीवित हो गया। एक इस विधवा के जीवन में एक आनंद की लहर दौड़ गई होगी। उसके बेटे को जीवन दान मिला और वो बच गया और उस विधवा को उसका बेटा उसको दे दिया। उसके जीवन में भी, निराशा भरे जीवन में भी एक आशा की किरण दौड़ गई होगी। इसी प्रकार से मार्था और मरियम के जीवन में भी हम इस विषय में देखते हैं कि एक मात्र भाई था लाजर, जिसे यीशु बहुत प्यार करता था। यूहन्ना की इंजील 11वें अध्याय में हम इसका वर्णन पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो मर गया और उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। यीशु मसीह जब वहाँ गए और रोने लगे और लोग कहने लगे देखो कितना प्यार अपने मित्र से करता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसके भाई लाजर को भी जीवन दान दिया, क्योंकि ये भी अपनी बहनों का एक अकेला भाई था, उनका सहारा था, क्योंकि कोई और कार्य करने वाला नहीं था। इसलिए लाजर को भी उन्होंने जीवित किया। दोनों बहनें कह रही थी यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने उनको भी उसको भी जीवन दान दिया, उसको जीवित किया और ये भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में यदि कोई मर भी जाए, मुझ पर विश्वास करता है, मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर संदेश के द्वारा सबको बड़ी बरकत है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।